यस बेटा। देखो बेटा, जो हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, चैप्टर 1 में हमने क्या क्या चीजें कर ली हैं। तो चैप्टर 1 में हमने डिफेक्ट्स वाला टॉपिक कवर कर लिया। डिफेक्ट्स में हमने इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्री डिफेक्ट, ये सारी चीजें हमने कर ली। अब ये सारी चीजें करने के बाद अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे हैं, मतलब लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। इसमें सबसे पहला आपको टॉपिक दिख रहा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। देखो बेटा, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन देखो तो हम सॉलिड्स की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं। तो सॉलिड्स में कुछ चीजें ऐसी होंगी जो करंट को पास कर देंगी, कुछ ऐसी होंगी जो नहीं करेंगी, और कुछ होंगी जो पार्शली करेंगी। तो जो अच्छे से करंट को पास कर देंगे उन्हें हम कहते हैं कंडक्टर्स। जो पास नहीं करेंगे दे आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, एंड जो पार्शली पास करते हैं उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो इनकी अगर वैल्यूज याद हो जाएं, रटने वाले टॉपिक हैं, इनकी वैल्यू याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है। जैसे कंडक्टर्स क्या होते हैं, सॉलिड विद कंडक्टिविटी रेंजिंग बिटवीन 10⁴ टू 10⁷ पर ओम पर मीटर। तो ये आपका फिजिक्स वाली यूनिट आ गई, ओम मीटर, called conductors. Metal have conductivity in order of 10⁷ ohm per meter are good conductors. तो हमें इतना कुछ करना नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज दी हुई हैं, अगर ये वैल्यूज याद हो जाएं तो अच्छा है। कॉम्पिटिशन्स के लिए ये वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। जैसे इंसुलेटर, इंसुलेटर की वैल्यूज कितने से कितने के बीच में है, -20 से 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर। इसी तरह सेमीकंडक्टर, दीज आर द सॉलिड्स विद कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट रेंज, जो उस कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आते हैं उनकी वैल्यू ये होती है। तो ये तो हो गया बिल्कुल एग्जैक्ट पैरामीटर्स। नॉर्मल लैंग्वेज में अगर कोई आपसे पूछे कंडक्टर्स क्या होते हैं विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर क्या होते हैं विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं जो इनके इन बिटवीन होते हैं, तो इन बिटवीन वालों को हम कह देते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, और ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इसमें कुछ खास नहीं है। वैल्यूज ये जो हैं आप कंपटीशन पर्पस के लिए बेटा याद कर सकते हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमारा डिस्टिंक्शन आता है, डिस्टिंक्शन अमंग द मेटल्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। और यहाँ पे कुछ आपको डायग्राम्स नजर आ रही हैं। तो ये डायग्राम्स वगैरह आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, बेसिकली यहाँ पे आपको एक एक ब्लू कलर का फील्ड बैंड नजर आ रहा है, और एक आपको एम्प्टी व्हाइट कलर का एम्प्टी बैंड नजर आ रहा है। ये बेसिकली है क्या, ऑर्बिटल्स। हमने +1 में ऑर्बिटल पढ़े हैं कि जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनका लास्ट शेल होता है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हम कह रहे हैं फील्ड ऑर्बिटल। और जो साथ में दूसरे ऑर्बिटल होते हैं जो खाली, उसे हम कहते हैं एम्प्टी बैंड। तो सबसे पहली चीज, जो बैंड है ना, बैंड का मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल्स है, इस चीज को आप याद रखें। यहाँ पे जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं बैंड, तो बैंड का जो मतलब है ये होता है हमारा ऑर्बिटल्स, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और सिंपली कीप इन माइंड ऑर्बिटल्स। तो मेटल्स में क्या होता है कि जो इसका फील्ड ऑर्बिटल है और जो एम्प्टी ऑर्बिटल है उसके बीच में गैप नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली यहाँ से यहाँ जा सकता है, एंड इट बिकम्स गुड कंडक्टर। व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर, बिकॉज filled band and empty band have, they are just joined together। तो ये इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से यहाँ से यहाँ जाएगा, so they are good conductors। इंसुलेटर में क्या होता है कि जो हमारा filled band होता है जिसे हम कहते हैं वैलेंस बैंड, मतलब लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन, और जो खाली ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा गैप होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से यहाँ जाना है तो ये जा ही नहीं पाता, क्योंकि गैप ही बहुत ज्यादा है, जा ही नहीं पाएगा। तो जा नहीं पाएगा तो इसे हम कहते हैं इंसुलेटर, और इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन जोन। तो यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज फॉरबिडन जोन। तो इट इज द एनर्जी गैप। ये लार्ज नहीं लिखना, मतलब इसमें भी, इसमें एनर्जी गैप है ही नहीं, इसमें है काफी ज्यादा, इसमें कम है सेमीकंडक्टर में। तो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज फॉरबिडन जोन, तो आप बताइए नॉर्मल कि इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन फिल्ड बैंड एंड एम्प्टी बैंड। एम्प्टी बैंड को कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये जो गैप होता है इस गैप को हम कहते हैं फॉरबिडन जोन,
इंसुलेटर में ये फॉरबिडन जोन ज्यादा बड़ा होता है और इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, तो इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट यहाँ पे सेमीकंडक्टर में ये गैप बहुत कम होता है, हीट करो तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ये बड़ी सिंपल सी चीज है। और अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, व्हाट इज फॉरबिडन जोन, जल्दी से हेडिंग डालो और लिखो फॉरबिडन जोन की क्या डेफिनेशन बनेगी। इट इज द एनर्जी गैप, लार्ज और स्मॉल बताने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट अ एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड का मतलब फील्ड बैंड और बैंड का मतलब ऑर्बिटल होता है, एंड एम्प्टी ऑर्बिटल जिसको हम नाम देते हैं कंडक्शन बैंड, कॉल्ड फॉरबिडन जोन। तो जैसे मैंने आपको इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर पढ़ाया, तो मैंने बताया कंडक्टर होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इंसुलेटर में नहीं मूव कर सकते, सेमीकंडक्टर में पार्शियली मूव करते हैं, हीट दो तो करते हैं। तो ये उनको समझाने के लिए ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन ली गई है बस, और इस ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन को हम बैंड कहते हैं। इन ईच केस एन अनशेडेड एरिया रिप्रेजेंट अ कंडक्शन बैंड, एम्प्टी बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन के जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कह रहे हैं फील्ड बैंड। तो जस्ट कीप इन माइंड। और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉरबिडन जोन। सो व्हाट इज फॉरबिडन जोन? इट इज द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये इसके टेक्निकल नेम है, और बैंड का मतलब ऑर्बिटल है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो फॉरबिडन जोन है वो किसमें मैक्सिमम होता है, तो आप बताइए। इंसुलेटर में मैक्सिमम होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा होता है, सो इसमें ये मैक्सिमम होता है। तो इट इज अ सिंपल, इट इज नॉट डिफिकल्ट। अब जो मैंने पढ़ाया उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ चीजें अंडरलाइन करूंगा, बस आप उतनी चीजों को समझिए। The conductivity of these intrinsic semiconductors is too low, मतलब जो ये हम पढ़ रहे हैं ये सारा, ये वाला, ये इंटरनल इंटरनल है, ये ऑर्बिटल जो है एटम का या मॉलिक्यूल का इंटरनल पार्ट है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज टू लो टू बी प्रैक्टिकल यूज, their conductivity is increased by adding appropriate amount of suitable impurity। तो अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में कि हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर में ये गैप होता है जिस कारण इलेक्ट्रॉन चला तो जाता है बट हीट करने पे चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे चला जाता है। तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमें इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। इम्प्योरिटी ऐड करने को हम कहते हैं डोपिंग। सो द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो ये सारा आप फिजिक्स में पढ़ेंगे बाय द नेम ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। वहां पे आप ये सारी चीजें ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, ये फिजिक्स का पार्ट आ जाता है, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, डायोड, इस तरह की चीजें आएंगी, वहां पढ़ेंगे। डोपिंग कैन बी डन विद इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच। अब ये पार्ट देखो, डोपिंग कैन बी डन विद इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एज कंपेयर टू इंट्रिंसिक semiconductors, silicon, germanium. Such impurities introduce electronic defect in them। अब ये क्या चीज है, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा तो ये सारा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से कुछ लिखने वाला नहीं है, डोंट राइट एनीथिंग। यहाँ से कुछ लिखने वाला नहीं है, बस आप ये समझ जाओ कि बैंड क्या होते हैं। ऑर्बिटल्स को बैंड कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन हो उसे वैलेंस बैंड बोलेंगे, जो खाली होगा उसे एम्प्टी बैंड बोलेंगे। बस इसके बीच में अगर गैप है तो फॉरबिडन जोन, ज्यादा है तो ज्यादा एनर्जी गैप, कम है तो कम। मेटल्स में ये नहीं होता, बिल्कुल जुड़े होते हैं, तो मेटल्स गुड कंडक्टर होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ सेमीकंडक्टर्स की। अब सेमीकंडक्टर्स क्या है, हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं अभी थोड़ी देर में। तो सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स आर द सॉलिड सब्सटेंसेस विच ऑन हीटिंग कैन पास करंट, हीट करने से ये करंट पास करेंगे। तो हम चाहते हैं कि ज्यादा हीटिंग इफेक्ट ना हो, तो इसमें हम इम्प्योरिटी डालेंगे, तो इम्प्योरिटी डालने से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाएगा एंड इट विल बिकम गुड कंडक्टर। तो हमारे डेली लाइफ में हम जितनी भी चीजें अपने चारों तरफ यूज कर रहे हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर। रेडियो, कंप्यूटर, आपके वॉचेस हो गए, डिवाइसेस, देयर आर मैनी डिवाइसेस जिसमें सर्किट होते हैं, ये सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। तो यहाँ से बेटा कुछ नोट करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट मैंने यहाँ से रीड कर दिया, जो पीछे बताया वही चीजें हैं। अब मेन आता है ये क्रिएशन ऑफ एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब जो हम सेमीकंडक्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम दो तरह के सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। एक सेमीकंडक्टर का नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे टाइप का नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर की पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं।
पी का मतलब है पॉजिटिव टाइप, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। अब समझो, अब क्या होता है, मैंने यहाँ पे ग्रुप 13 एलिमेंट लिखे हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट लिखे हैं एंड ग्रुप 15 एलिमेंट लिखे हैं। अब मैं इसका एक शॉर्टकट याद दिलाता हूँ जो हमने +1 में पढ़ा है। शॉर्टकट क्या था ग्रुप 13 का? बेला, अलका गए इंडिया टू थाईलैंड, और ग्रुप 14 कार से गए सिंध पंजाब, नेहा प्रिया आशा सब बेवकूफ। ऐसे कुछ भी आप बना सकते हैं जो आपको समझाया था। अब ये जो हमारे सेमीकंडक्टर्स होते हैं ना, वो ज्यादातर ग्रुप 15 के बनते हैं और उसमें सिलिकॉन जर्मेनियम यूज होता है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हमारे जितने भी सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये मोस्टली ग्रुप 14 एलिमेंट्स के बनते हैं और उसमें ज्यादातर सिलिकॉन या जर्मेनियम का ही यूज होता है। यानी जो भी हमारे सेमीकंडक्टर है उसका मेन कंपोनेंट होगा सिलिकॉन या जर्मेनियम। अब क्या करना है हमने कि ये तो हो गया मेन कंपोनेंट, इसमें अब हमने कुछ ऐड करना है, इम्प्योरिटी। तो अगर हम बोरोन को स्मॉल अमाउंट में सिलिकॉन में ऐड कर दें तो जो भी हमें सेमीकंडक्टर मिलेगा उसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब इसका लास्ट शेल में होता है 3 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में 4। तो अगर हम लो वैलेंसी वाले को हाई वैलेंसी में डाल दें, लो वैलेंसी वाले को हाई वैलेंसी में डाल दें तो पी टाइप। अब आ जाओ यहाँ पे, ग्रुप 15 के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। तो जब हम हाई वैलेंसी को इसमें डालेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाते हैं। देखो इसके तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 डालोगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इससे कम है, इसको डालोगे इसमें तो इसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर हम सिलिकॉन में बोरोन मिक्स कर दें तो पेपर में आता है क्वेश्चन, ये कौन सा सेमीकंडक्टर है? आप बोलेंगे पी टाइप। अच्छा, अगर हम सिलिकॉन में आर्सेनिक या फास्फोरस मिक्स कर दें सेमीकंडक्टर को कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए तो उसको बोलेंगे एन टाइप। ठीक है, तो अब मान लो पेपर में क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू मीन बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो आप बोलिए व्हेन लो वैलेंसी elements are mixed in or doped with silicon, they form p type. When high valency elements are doped in silicon या ग्रुप 14 एलिमेंट, दे फॉर्म एन टाइप। अब ये पी टाइप का मतलब है पॉजिटिव और एन टाइप का मतलब है नेगेटिव। अब मैं इसको समझाता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। देखो, जो हमारा सिलिकॉन है मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, देखो ये रहा। तो ये है हमारा सिलिकॉन ग्रुप 14 का, 13 को हमने मिक्स कर दिया तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। तो देखो हमारे पास एक सिलिकॉन शीट है, तो सिलिकॉन 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 के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने सिलिकॉन में बोरोन डाल दिया। तो जैसे ही हमने बोरोन डाला तो एक सिलिकॉन हट गया, वहां पे बोरोन आ गया। अब बोरोन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अंकित? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा अंकित बोरोन के लास्ट शेल में? 3। कितने होते हैं बेटे? 3। ठीक है, ग्रुप 13 को 14 में मिक्स कर रहे हो ना, तो सिलिकॉन है। और सिलिकॉन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं अंकित? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। तो अब देखो हुआ क्या, ध्यान से देखो कि इसका एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझना, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टेबल हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ स्टेबल हो गया, ये स्टेबल हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन कम है तो ये मैंने एम्प्टी होल बना दिया कि है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो जगह खाली हो गई, खाली को होल या पॉजिटिव कह देते हैं, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया पी टाइप। समझो, ध्यान से समझो। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि अगर हम सिलिकॉन में जैसे लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वाला मिक्स कर दें यानी लो वैलेंसी वाला एलिमेंट मिक्स कर दें तो हम देखेंगे कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, एक जगह खाली रह जाएगी जैसे आप ये देख पा रहे हैं। तो इसे हम बोलेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव। तो ये जगह खाली है, होल को पॉजिटिव नाम दे देते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया? अंकित आप मुझे बताओ समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? अंकित, तो ये है हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर से रिलेटेड टॉपिक। यस, तो अब जैसे मैंने आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर समझा दिया और अब मैं समझाऊंगा आपको एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब देखो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट सी दिस डायग्राम केयरफुली। ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली डायग्राम जो है हमारी पी टाइप से रिलेटेड है। कैसे पता चला पी टाइप से? क्योंकि बोरोन है, बोरोन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाया तो ये होल बन गया, तो इसे हम नो इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव होल और पी टाइप। अब क्या होता है, हमारे पास सिलिकॉन है सारे। अब इस सिलिकॉन में हमने इस बार आर्सेनिक डाल दिया।
तो आर्सेनिक बिलोंग्स टू ग्रुप 15, तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ पे बैलेंस हो गया, एक यहाँ पे हो गया सेटिस्फाई, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचने को कहते हैं नेगेटिव, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अभी मैं टाइम दूंगा नोट करने का, उससे पहले ये भी देखो। अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने सिलिकॉन सिलिकॉन दिखाया और ये Sb दिखाया, Sb इज फ्रॉम योर ग्रुप 15। तो मैं यहाँ पे मार्क करके समझाता हूँ, समझो जरा ध्यान से, रेड इंक से मैं मार्क करता हूँ, समझिए। देखो क्या है, ये सिलिकॉन है, हमने सिलिकॉन के अंदर इस बार एंटीमनी ऐड की। एंटीमनी जब हमने ऐसा किया तो एंटीमनी बिलोंग्स टू ग्रुप 15 एंड सिलिकॉन बिलोंग्स टू ग्रुप 14। तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो जब हम एंटीमनी को सिलिकॉन शीट में ऐड करेंगे स्मॉल अमाउंट में, इसमें ऐड करेंगे, ये सिलिकॉन शीट बना देते हैं, इसमें ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो गए, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया जो वॉइड में चला जाएगा, जैसे वॉइड में चला जाएगा ना, पार्टिकल्स होते हैं ना ऐसे, इस तरह से समझो। तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वॉइड में चला जाएगा, तो वॉइड में जाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, अपना एन टाइप, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो बोरोन, जब आप बोरोन ऐड करोगे सिलिकॉन में, तो बोरोन के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने सिलिकॉन शीट में उसको ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ सेटिस्फाई हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक खाली रह गया, तो जो खाली रह गया उसको होल कर दिया, तो इसको हम नाम दे देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये हमारा क्या बन जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो एन टाइप, खाली जगह पॉजिटिव होती है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं, ज्यादा क्लियर है, तो आप इन डायग्राम्स को बेटा बना सकते हैं, और पेपर में अगर क्वेश्चन पूछ लें आपसे, भाई एन टाइप के बारे में बताओ क्या होता है एन टाइप, तो आप बताओ सिंपल सा, कि जब हम हाई वैलेंसी वाले एलिमेंट को सिलिकॉन में ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो जो हमें सेमीकंडक्टर मिलता है उसे एन टाइप कहते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, जब हम किसी लो वैलेंसी वाले को सिलिकॉन में डोप करते हैं, डोप मतलब इम्प्योरिटी करते हैं, तो जो भी उसमें होल क्रिएट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। चलो इसको आप अब नोट करें। अब देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब हमारे टॉपिक का नाम है एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब सुनिए आप ध्यान से, आप अपने फिजिक्स में लास्ट या सेकंड लास्ट चैप्टर है जहां पे आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और एक्सपेरिमेंट्स भी हैं एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में। तो इसके एप्लीकेशंस जो हैं हमारे केमिस्ट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जितने भी टर्म्स यूज हो रहे हैं ना ये सारी फिजिक्स की टर्म्स हैं। तो इसको मैं पढ़ने से पहले आपको कुछ दिखाता हूँ, उसको देख के आपको आइडिया लग जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं। देखो ये चीजें हैं सारी, व्हाट इज डायोड, है ना, ये सर्किट होता है, सर्किट के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, है ना, एलईडी, ये सारे कंपोनेंट्स, ये सारा, इसमें एक टर्म यूज होती है हमारा रेक्टिफायर, एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट one by allowing current to flow through it in in one direction, उसे हम कहते हैं रेक्टिफायर। तो ये सारी ना हमारी फिजिक्स की टर्म है, तो जब आप फिजिक्स में इन चीजों को पढ़ोगे, आईसी क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, तो इन सब की आइडेंटिफिकेशन सीख जाओगे। तो हमें ये नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री में, हम तो बस इसका जस्ट एक केमिकल अपना जो व्यू है वो बता रहे हैं कि ये बने कैसे हैं, ठीक है जी। डिटेल्स आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो देखो जैसे एप्लीकेशन, डायोड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। अब मैंने अभी बताया रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में चेंज करता है। तो अब ये प्योर फिजिक्स आ गई इसके बाद, तो हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है, ये कि ये बनते कैसे हैं बस, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पे खत्म हो गई। उसके बाद ये फिजिक्स के पार्ट शुरू हो जाते हैं। अच्छा नंबर 2, पी टाइप मतलब क्या होता है, जैसे हमने एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर पढ़ा, तो इनका सैंडविच बन जाता है कि एन टाइप के बीच में पी टाइप सेमीकंडक्टर रख दो, या पी टाइप के बीच में एन टाइप रख दो, तो ये बन गया आपका सैंडविच जैसे स्ट्रक्चर्स। तो इनका क्या क्या यूज हो सकता है, तो रेडियो में एम्पलीफाई, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए। द सोलर सेल्स is an efficient photodiode used for conversion of light energy
इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये आप 3 एप्लीकेशंस याद कर सकते हैं, इसके आने के चांस कम है। हाँ, बट ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि भाई पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर मुझे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा कि अगर मैं हाई वैलेंसी में लो वैलेंसी ऐड कर दूंगा तो मुझे पी टाइप मिलेगा, और लो वैलेंसी में अगर मैं हाई वैलेंसी ऐड कर दूंगा तो मुझे एन टाइप मिलेगा। कहीं मुझे लगता है बोलने में गड़बड़ हो गई हो, रिपीट कर देता हूँ कि अगर हम सिलिकॉन में लो वैलेंसी डाल दें, सिलिकॉन से लो वैलेंसी वाला तो पी टाइप, और सिलिकॉन से हाई वैलेंसी वाला डाल दें तो उसमें हमें मिल जाएगा एन टाइप। मतलब जैसे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है ना वैलेंसी में, तो 5 वाला डाल दोगे तो हमें एन टाइप। और इसमें अगर आप डोपिंग डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी लो इलेक्ट्रॉन वाले कर दो, कम इलेक्ट्रॉन वाला, दैट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये हो गई इसकी एप्लीकेशन, और ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया कि ये क्या चीजें हैं विच यू कैन जस्ट कीप इन माइंड। अब यहाँ पे हम ये पढ़ लेते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर में डिफरेंस क्या है। देखो, इट इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय डोपिंग। डोपिंग का मतलब होता है इम्प्योरिटी ऐड करना। डोपिंग का इम्प्योरिटी पेंटावलेंट इम्प्योरिटी, मतलब एन टाइप बनाने के लिए आपको 5 इलेक्ट्रॉन वाले को सिलिकॉन में डालना है, यहाँ पे जिसके लास्ट शेल में 3 है, डोपिंग विद द 3 ट्राइवेलेंट। The impurity atom added provide extra electron in the structure and called donor atom। कि extra electron होगा तो इलेक्ट्रॉन को donor atom कह देते हैं। The impurity atom added create a vacancy, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया उसे हम कह देते हैं hole। So in the structure called acceptor atom, acceptor मतलब वो जगह खाली है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है, acceptor इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये मूव हो सकता है, यानी डोनर। द इलेक्ट्रॉन्स आर मेजोरिटी चार्ज कैरियर, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर। यहाँ पे होल एक्सेस में होंगे तो होल्स आर द चार्ज कैरियर, क्योंकि उस जगह पे इलेक्ट्रॉन आएगा फिर से होल क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। तो आप ये डिफरेंस नोट कर लीजिए और मुझे बेटा डन बोलिए।